नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दौरे के लिए रायपुर से रवाना हुए। सीएम साय ने बताया कि वो सुशासन तिहार कार्यक्रम के अंतर्गत सारंगगढ़ और रायगढ़ जिले का दौरा करेंगे, जहां वो सारंगगढ़ में औचक निरीक्षण करेंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। इसके साथ ही रायगढ़ में समीक्षा बैठक भी लेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे शिविरों में जा रहे हैं, जहां विधायक भी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सरकार के कामों की समीक्षा भी की जा रही है और वहां की समस्याओं का भी निराकरण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने युक्ति और युक्तकरण को लेकर कहा कि ये फैसला बच्चों के हित में है। प्रदेश में अनबैलेंस बना हुआ है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे कम है लेकिन शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, तो वहीं कुछ ऐसे भी स्कूल है जहां एक शिक्षक ही है और पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है। ऐसे में असमानता को समान करने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। में जो जी थी उनकी मूर्ति को लेकर काफी सारी चीजें हुई। कल क्या सर बातचीत हुई और आगे क्या? हाँ, कल आई थी रेणु जोगी, हमसे मुलाकात की है और जो वहाँ पर चल रहा है मामला जिला प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है और वहाँ जानकारी आने के बाद उसमें उचित निर्णय लेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, युक्तिकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षकहीन है तो 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तिकरण है और इससे शिक्षा में काफी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तिकरण है। सुशासन तिहार के अंतर्गत 2 जिलों का प्रवास है। सारंगगढ़ और रायगढ़ जा रहे हैं और सारंगगढ़ में औचक निरीक्षण करेंगे और रायगढ़ में समीक्षा बैठक होगी। सर, आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस बीच विधायकों को विधायक दल की बैठक में आपने ये कहा था कि जमीनी स्तर पर जुड़ के काम करे, शिकायत ना है। जब आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तो ऐसे विधायकों की भी रिपोर्ट बन रही है लगातार। नहीं, मैं वही पूछता हूँ कि विधायकगण आप लोगों के बीच में आते हैं कि नहीं। तो हमारे सभी विधायक जा रहे हैं और अभी सुशासन तिहार के दौरान भी समाधान शिविर अटेंड कर रहे हैं और लोगों के बीच में वो भी जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में संचालित स्वास्थ्य सेंटरों में रायपुर पुलिस की टीम ने छापा मारा। पुलिस ने 80 से ज्यादा सेंटरों में दबिश देकर सरप्राइज चेकिंग की। सीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में 4 टीम बनाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। छापे के दौरान कई स्थानों पर आपत्तिजनक सामान मिलने पर संचालकों को हिरासत में भी लिया गया। रायपुर के इस्पात सेंटरों पर छापेमारी के दौरान वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने विशेष रूप से उन लड़के लड़कियों के आधार कार्ड और निवास प्रमाणों की जांच की जो छत्तीसगढ़ के वाहन से बाहर से आए हुए थे और इसके साथ ही इस्पात सेंटर के संचालन से जुड़े कागजात भी चेक किए हैं। और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रायपुर शहर के कुछ इस्पा से सूचना मिल रही थी कि वहां पर बाहरी लोग आकर, बाहरी युवतियां आकर अवैध रूप से वहां रह रही हैं, जो छत्तीसगढ़ की बाहर की हैं। हमने तस्दीकी के लिए लगभग 40 इस्पा सेंटरों पर छापेमारी कार्रवाई की, जिससे डॉक्यूमेंट लाए गए हैं। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है। कुछ लोगों को थाने लाए थे, उसे पूछताछ करके फिलहाल उनको छोड़ा गया है। जितने भी दस्तावेज हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। दस्तावेज में जो भी तथ्य पाए जाएंगे, यदि कोई गैर कानूनी तरीके से कोई रह रहा हो
तो उनके खिलाफ सख्ती से बनाने का सही से एक रूटीन जांच की कही जा सकती है। पंद्रहपई छावनी थाना अंतर्गत डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने मर्ग कायम जांच शुरू कर दी है और जिसमें मृतक का हस्तलिखित पत्र और सुसाइड नोट से पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है और मृतक अश्लील वीडियो बनाकर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर मृतक ने आत्महत्या का कदम उठाया। पुलिस ने इसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अश्लील वीडियो, 8 मोबाइल जब्त हुए हैं। तो वहीं मामले में अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है और इस मामले में पुलिस ने प्रेस वार्ता की है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से पूरी जानकारी दी है। बीते दिनों छावनी थाना क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो थे उन्होंने आत्महत्या कमिट किया था, सुसाइड कमिट किया था। मर्ग जांच में लिया गया था। मर्ग जांच के बाद जब उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था और बाद में परिजनों के कथन और अन्य उनके जो कलीग थे उनके कथनों के मुताबिक ये जो उसमें फैक्ट जो था वो सामने आया था कि डॉक्टर जो था वो वहाँ जहाँ पर वो कार्यरत था पूरी ब्लॉक चरामा कांकेर में, वहाँ की एक लड़की के साथ उसके संबंध थे और काफी घनिष्ठता संबंध के होने के कारण वो लड़की उनके यहाँ आना जाना करती थी, जिसके कारण उनके बीच में अतरंगता थी। और ये जो अतरंग क्षण थे वो गांव के कुछ लोकल लड़कों के द्वारा कैमरे में कैप्चर कर लिया गया था, जिसका मेंशन उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किया हुआ था। परिजनों के प्रॉपर कथन और उसके बाद उनके एक रिटर्न लेटर के आधार पर थाना छावनी में 108 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था और चरावा में टीम जाकर के संबंधित जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके लेके आई। इनमें कुल 9 आरोपी हैं। उनमें से एक आशीष है जिसके मोबाइल से वीडियो बना है और सचिन कुमार हिस्मो जिसने वीडियो के लिए उसको प्रोत्साहित किया है और अन्य जो है बाकी जो 7 लोग हैं वो या तो मीटिंग में रहे हैं या तो वीडियो बनाने में शामिल रहे हैं, जिसका अलग से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। इसके अलावा और कुछ लोग हैं इसमें इस प्रकरण में 4 से 5 लोग जो हैं उनकी और संभावना है जो आरोपी के रूप में इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस जो है उसमें आगे विवेचना कर रही है और जितने गिरफ्तार आरोपी हैं उनको अभी रिमांड में पेश किया जा रहा है। इन पलों को कैमरे में कैद करना क्या मकसद? देखिए, चूंकि बातचीत से और पूछताछ की यही चीज समझ में आई है कि ये व्यक्तियों से लोकल नहीं के रहने वाले हैं और डॉक्टर जो से बाहरी थे उनका जो बातें आई हैं उनका ये कहना है कि डॉक्टर बाहर से आकर के वहाँ की जो लोकल लड़की है उनके साथ ये अतरंगता स्थापित किया था और क्योंकि उसको वो एक शोषण के तौर पर देख रहे थे तो उनको एविडेंस के तौर पे वीडियो बनाना था और वो उन्होंने ऐसा किया भी है और बाद में जो बैठक में भी उस वीडियो को दिखाए और दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ वनांचल रहता है उन क्षेत्रों में गांव में रिवाज भी है कि कोई छोटा या फिर बड़ा से बड़ा मामला होता है उसकी बैठक का प्रावधान रहता है और उसमें दंड स्वरूप दान भी दिया जाता है। तो उसी परिपालन में ये बैठक आयोजित की गई थी और उसमें 5 लाख का जो है वो उसमें दंड स्वरूप बैठक के द्वारा डॉक्टर के ऊपर पोस्ट किया गया था। सर, इसमें पुलिस को जानकारी करनी है। पुलिस को जानकारी पहले तो यहाँ पर डॉक्टर जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया था तब पुलिस ने उसमें आगे की विवेचना जब चालू की तो उसके बैक हिस्ट्री को चला था डॉक्टर और साथ ही साथ उसी दिन ही कांकेर से ही हमको एक रिपोर्ट मिल गई थी कि डॉक्टर का जो था वो गैर संबंध किसी लड़की के साथ में था और वहाँ के जो पुलिस टीम है उसके द्वारा हमको सूचना मिल गई थी। फिर इसको फिर आगे हम लोगों ने बीजापुर में नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले कुछ सालों में बंद स्कूलों को खोला गया। गुडापुर और गचपाल में संचालित प्राइमरी स्कूल को आज तक शेड या निर्माण भवन नहीं मिला है और जैसे शिक्षा विभाग बीजापुर के एक बड़ी नाकामी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि स्कूल तो खोल दिए गए हैं लेकिन बच्चों को अब भी अस्थायी व्यवस्थाओं में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही है।
प्रशासन का दावा है कि वे बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है। वर्षों में बंद स्कूलों को फिर से खोला गया, जिससे बच्चों की शिक्षा में सुधार आए। स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि बारिश के दिनों में बच्चों के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जानकारी देते हैं कि हर क्षेत्र में स्कूलों को अच्छी सेटों का निर्माण किया गया, जिन सेटों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम वास्तविक हकीकत जानने के लिए जब हम आए इस गुंडापुर में, आप खुद तस्वीर देखकर समझेगा किस हालात में स्कूल चलती होगी और अधिकारी किस प्रकार बताते हैं, ये सोचने वाली बात है। जो तस्वीर देखने से समझ में आ रहा है आपके स्कूल का है। तो इस स्कूल को जब 2022 में ओपन किए तब से मैं यहाँ शिक्षा दूत से कार्यरत हूँ, और यहाँ तो 2022 मतलब 24 से बताया कि इस संस्था को हम लोग बना देंगे और भवन बना देंगे बोले, अभी तक बना भी नहीं दे रहे। तो हम लोग बारिश में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम लोग बच्चे लोगों को कभी कभी भेज देते घर, बारिश ज्यादा होने से। स्कूल का समस्या ये है कि इस स्कूल को 2022 में खोले हैं, तब से संचालित है, ऐसी झोपड़ी में ही चल रहा है। और ना स्कूल को बोलते हैं अधिकारी मान कि तुम्हारा स्कूल बन जाएगा, पिछले साल से ही बता रहे हैं बन जाएगा बोल के, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। पिछले अप्रैल महीने से इसको चालू किए हैं 2 तारीख से, और बीच में ये मई महीना में काम को रोक दिए हैं। 3 सप्ताह हो गया है, एक काम नहीं हो रहा है, अभी ऐसी बंद पड़ा है। इसके दिनों में सर हम लोग क्या फिर से गांव वालों को या तो हम अपने पैसा देके साड़ी पत्ता कटवाते हैं, उसके बाद फिर साड़ी पत्ता सफाई करके उसके ऊपर जिल्ली ढक के फिर बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं हम लोग आएंगे तुम्हारे स्कूल देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, लेकिन नहीं आते हैं। राज्य सरकार ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत हितग्राहियों को 3 महीने का चावल एक साथ दिया जाएगा। यह फैसला बरसात के मौसम को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि चावल को रखने में दिक्कत होती है। सरकार ने घोषणा की है कि जून, जुलाई और अगस्त का चावल एक साथ दिया जाएगा। ये सुविधा एपीएल कार्ड धारक और बीपीएल कार्ड धारक दोनों को मिलेगी। सरकार ने सभी समितियों को चावल रखने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था करने को कहा है, ताकि 3 महीने का चावल एक साथ रखा जा सके। इसको लेकर समितियों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निर्देश दिया है कि जैसे राशन जमा हो जाता है तो तत्काल वहां पे उठाव की व्यवस्था करें। इसके अलावा राशन दुकानों के व्यतिरिक्त अन्य जो पंचायतों के सामुदायिक भवन है, उसका अगर वहां पे पूरी व्यवस्था है तो उन भवनों का भी उपयोग राशन के भंडारण में किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम लोग पूर्व से ही दिन निर्धारित करते, जिस दिन भंडारण होगा उसी दिन अगर उठाव हो जाएगा तो बहुत सारी सहूलियत होगी। तो इसी प्रकार का प्लानिंग अभी जिले में है। लगभग 5000 मेट्रिक टन अभी हमारे पास 3 महीने का राशन देने के हिसाब से चावल की कोई कमी है, तो वो भी अभी 2-4 दिनों में जमा हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले पूरे देश में सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल किया गया था। आपको बताते चले कि प्रशासन की तरफ से लगातार डिफेंस को लेकर प्रशिक्षण भी लोगों को दिया जा रहा है और साथ ही आम लोगों को पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत दुर्ग के डीआईटी सभागार में सिविल डिफेंस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में एनसीसी कैडेट के अलावा 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान भगवान का दूत माने जाने वाले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से डिजास्टर के समय जानमाल की सुरक्षा की जाती है, उसके बारे में जानकारी दी गई।
आप सभी को विदित होगा कि पिछले 7 मई को हमने एक सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित की थी। उसी सिलसिले में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को तैयार करने, उनको प्रशिक्षण देने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वॉलंटियर्स के रूप में जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज यहाँ पर दुर्ग जिले में शुरुआत की गई है। आज जैसा आप देख सकते हैं लगभग 200 वॉलंटियर्स हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको सिविल डिफेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, किस प्रकार से आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या अलग अलग रोल्स होते हैं और उसके लिए उनको क्या करना होगा, किस परिस्थिति में, उसके लिए प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी प्रशिक्षण है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। और सभी वॉलंटियर्स से हमारा ये भी अनुरोध है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। समय समय पर हम नए नए वॉलंटियर्स के बैचेस बना करके उनकी ट्रेनिंग करते रहेंगे ताकि कभी भी कोई न केवल दुश्मन की बल्कि कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई कैलामिटी, कोई आपदा, इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास एक डिसिप्लिन्ड सिविलियन फोर्स हो, ये हमारा मंतव्य है। आज उसका रेलेवेंस नहीं, आज भी वो उतना ही रेलेवेंट। शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल मोड़ के समीप प्रशासन से चौक निर्माण करने की मांग है और उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डोंगरगढ़ या डोंगरगांव की ओर जाने वाले लोगों को रॉन्ग साइड से होकर मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसे में यहां चौक निर्माण होने से दुर्घटनाएं थमेंगी, तो वहीं मेडिकल कॉलेज मोड़ के पास कोई भी साइन बोर्ड नहीं होने से लेकर समस्या होती है। उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन एम्बुलेंस चालकों को मेडिकल कॉलेज मोड़ नहीं दिखाई देता है। ऐसे में यहां पर एक शाइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए और जिससे कि मेडिकल कॉलेज का रास्ता मालूम पड़े। लोगों ने इस संबंध में आज जिला कलेक्टर और नेशनल हाईवे को भी पत्र लिखा। उनकी मांग है कि यहां रेवाड़ी से बड़ा चौक बनाया जाए ताकि सुरक्षित आवागमन हो सके। मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज से जो भी गाड़ियां निकलती है, स्पेशली जो डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया क्षेत्र में जाती है और रॉन्ग साइड में चले जाती है। और उस रॉन्ग साइड के चलते क्या होता है, उधर से जो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है, कहीं पर ठोकर हो जा रहा है, कैजुअलिटीज बहुत हो रही है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। और पिछले हफ्ते अभी 2 दिन पहले हमारे एक डॉक्टर भी इसी के चलते डेथ हो गया है। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जो मेडिकल कॉलेज मुड़ने के जो जगह है वहां पर प्रॉपर एक चौक बने जिसका परमिशन एनएच से होता है। इसलिए पहले भी हमने बात की थी, तो हम इस बार इसको प्रमुखता से रखे हैं क्योंकि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के भी डेली आना जाना मेडिकल कॉलेज से लगा रहते हैं और आगे वहां पर जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसमें भी हमारे आना जाना लगे रहेगा। तो सरकार से रिक्वेस्ट करने आए थे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे कि वहां पर एक बड़ा चौक बनाए, कैमरा लगा के रखे और वहां पे ना ग्लो साइन जो बोर्ड आता है जिसको लाइट वाला लगा के रखे कि इधर मेडिकल कॉलेज है। अभी रात में बहुत सारे ऐसे एम्बुलेंस आते हैं गांव से जिनको पता ही नहीं रहते कि मेडिकल जाने का दिशा किधर है। तो उस दिशा पे भी हम लोग कलेक्टर साहब को अवगत कराएं कि भाई वहां पे क्या क्या समस्या हो रही है और जिससे लोग रॉन्ग साइड ना जाके सही चल सके। तो जो रेवाड़ी वाले चौक है या तो उसकी यथास्थिति बनाए रखे या उससे भी बड़ा चौक मेडिकल कॉलेज चौक पे बनाया जाए जिससे एनएच से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेडिकल कॉलेज की बनी रहे। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के कनकबीरा में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे। इस दौरान सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। सीबीआई जांच करत है और 2 साल से यूपीएससी की परीक्षा के रिजल्ट आ गए है ना, सब मिले बड़ा थे, माँ बाप के साथ आते तो बड़ा खुश होते। गांव के लड़का मन, किसान के बेटा मन, उम्र के नौकरी होते और पहले कागज बेटा मन के नौकरी पे बड़े बड़े पैसा वाला मन के, बड़े बड़े उद्योगपति मन के बेटा मन के नौकरी पे। और अभी 9-10 हजार अभी नियुक्ति भी करना रहे हैं, पुलिस में भर्ती और आपन के बिजली विभाग में भर्ती, आपन के सहकारिता में भर्ती, अभी 300 छात्रावास अधीक्षक के भी भर्ती, अभी फिर पीडब्ल्यूडी वगैरह में वैकेंसी निकली से लगातार निकालत है ना। अभी टीचर उचर मन के भी निकालबो तो 9-10 हजार भर्ती कर चुके हैं और लगातार करबो। तो सभी युवा मन से ये है कि फार्म भरे भाई है ना, और निष्पक्ष हुई, कहीं कोई एक पैसा देने की जरूरत नहीं, जो उनकी योग्यता हुई बिना पैसा के उनकी नियुक्ति हुई, कोई चोर सिफारिश नहीं। मैं भी कहूँ तब भी नौकरी सिफारिश से भी काफी नौकरी लगने वाला नहीं है।
है ना, जेकर जो योग्यता हुई ओकरे नौकरी लागी। ऐसे पारदर्शी सरकार, साफ सुथरा सरकार हम चलाते हैं। तो ये सब बात है। और राशन पानी वगैरह सब आ जाते हैं ना, कैसे महीने में आ जाते ना, महीना महीना। और बिजली वगैरह ठीक रहते, थोड़ा थोड़ा तो कभी कट जाते ना, वो टेक्निकल फॉल्ट रहते हो। ये गर्मी में क्या होते ना, अब थोड़ा देखा गर्मी में हमारा थोड़ा ये गर्मी के धान ला भी कम लेना पड़ी भाई, और जगह कोई दूसरा फसल लेना पड़ी। काबर के इतना पानी खाते ना धान, इतना पानी खाते कि अगर इसी तरह से हम धान कमाबो ना तो हमारा पिए के पानी के मतलब तकलीफ हो जाए आगे चलते, है ना। इला हमारा खुद ला सोचना पड़ी, ओकर जगह हमारा क्या कहते मक्का उक्का ला बढ़ाना पड़ी। गर्मी में मूंगफली भी होते, उड़द मूंग होते, वो कम पानी खाते तो ओकर भी अच्छा रेट मिलते, है ना। धान से ज्यादा फायदा है। तो मोर आग्रह हुई आप मन से, गर्मी के धान इतना पानी खाते और उस समय हमारा ठंडाई पर भी बिजली चाहिए, पंखा चलाए बर, कूलर चलाए बर, एसी चलाए बर, उसमें भी बिजली चाहिए। और फिर बारिश हो जाए तो कहीं तार में कोई दगाल गिर जाए तो टेक्निकल फॉल्ट के कारण कभी कटौती भी करना पड़े। नल जल के काम हुई थे यहाँ है? नहीं, पानी मिला है, पानी मिला है कि नहीं? ये टंकी बन गया है, टंकी बनी बना है नहीं तो सेंक्शन है कि नहीं नल जल में? तो खंबा खाली खड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऑन गई है, ये स्रोत मिल गया है, स्रोत मिला है, नदी से ला रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसमें अच्छा ग्रुप आता है। अच्छा, नोटिस में कितनी है? अच्छा, कैसे बना के कर रहा है, कैसे आएगा ना, कहाँ से ला रहे? महानदी से, महानदी से ना। कई गाँव के बनाए हो योजना, सबसे 255 गाँव का। अच्छा, चलो बढ़िया है। थोड़ा कहा है ये जल जीवन मिशन में भी पहले की सरकार टंकी खड़ा कर दी, सारी सुविधा दी, पानी की सुविधा नहीं है। और जो पानी आने तब तक वो टंकी हर खुद गई तो सब लोग ठीक करा था। हाँ हाँ, नहीं तो अब तो हो रहा है ना, अब तो हो रहा है, अब सब कर रहे हैं, रोड भी मेंटेन कर रहे हैं, नया रोड भी बना रहे हैं, है ना। आपका रेल भी अभी खरसिया से ये बड़ौदा बाजार होते हुए परिमल करता वो रोड पास हुआ है। अच्छा, वही अभ्यारण्य वाला है। हाँ हाँ, ये हमारी चिंता करत हन, काबर के सांसद में तो सबसे ये समस्या चलत है ना, मैं चर्चा चलत है ना, का अच्छा हो सकते थे कि सुशासन बिहार के अंतर्गत आज कनक जिला में आप मन के बीच में आना हुई थे। अपन घर परिवार में आपको लगातार आशीर्वाद देके बोला 4 बार ये पहली बार शायद सारंगढ़ लोकसभा में, सारंगढ़ लोकसभा में रही थी पहली बार। 3 बार आप सांसद चुनाव काबुल की क्षेत्र पहले सारंगढ़ लोकसभा में रही थी और एक बार सांसद बने उस समय में परिसीमन हुई तो फिर रायगढ़ लोकसभा में आ गई। तो सब अपने परिवार में आए हम और इस समय में हमारे पूर्व विधायक मंत्री है केराबाई मनहर, शमशेर सिंह पूर्व विधायक मंत्री में हमारे एक साथ विधायक रहे तो भोपाल जाते हैं रेल में, कैसे शमशेर जी। हमारे जिला के अध्यक्ष ज्योति पटेल जी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पांडे जी, दुर्गा ठाकुर जी हैं, अजय अग्रवाल जी हैं, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष अजय गोपाल जी हैं, कमल सिदार जी हैं, सफेद देवराम जांगड़े रहे हैं, सब पहचान के हैं। तो सबला मोर बिहार आज बड़ा अच्छा लगा था आप लोग के बीच में आके
और अब सब लोग मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चलत है। 8 अप्रैल से शुरू हुए हैं और ये महीना के अंतिम तक चल रही थी। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।